का फिर से हमारे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डेली आप लोग के लिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। आज जो है कांस्टेबल का है, कल जो है आप लोग का एसआई का हुआ था और परसों जो है आप लोग का कांस्टेबल का हो गया था। ठीक है, 17/1/2019 का जो है न्यू सेट आप लोग का चालू हो गया, नया सेट जो है इसमें आप लोग का आंसर के साथ साथ डिटेल्स भी देते हैं, जिससे कि आप लोग का जो भी मांग था वो आप लोग का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है? तो प्रकाश की जो फैलाव का घटना को उजागर करता है वो टिंडल प्रभाव करता है। क्या करता है? टिंडल प्रभाव। चलते हैं, जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो अनुमानित समिति को कहा जाता है। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितवर्तीय समिति के रूप में कार्य करती है, इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस संबंध से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल जो है वो ड्रॉप से संबंधित है। ड्रॉप शब्द जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीति रूप से एक हिट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो वो जो है राष्ट्रपति जो है राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल के सिफारिश पर हटा सकता है। किसके? राज्यपाल के सिफारिश पे। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खालिस्तान की होती है तो कितनी होती है? तो वो प्रोटॉन की कुल संख्या जो प्रोटॉन है, एक परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या का परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, प्रकाश के इन कणों के प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एक अवसरित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, जिसकी खोज चैडविक ने किया था। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस के यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो वृद्धि कहा जाता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकसित करने पर टूट जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी का एक गुण जिसमें फसल प्रतिरूप तथा उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादक खालिस्तान से हटा दिया जाता है, तो वो सामग्री त्वरण के द्वारा हटा दिया जा सकता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पादन सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्द में किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रेखांकीय संवेग के परिवर्तन की दर समानुपातिक होता है, अर्थात F = ma। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं केसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका डिटेल्स देना जरूरी रहेगा उसी का देंगे। ठीक है, भारत के किस राज्य में जवारी और सेवारियन पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, सेवराय पहाड़ी और जवारी पहाड़ियों पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो था गोपाल था। ठीक है, पाल साम्राज्य का मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल शासक ने लगभग 4 सदस्यीय 750-1174 तक शासन किया। पाल राज्यों के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। नेक्स्ट, ट्रॉफी के संबंध में
MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो MVP शब्द का पूरा नाम जो है वो है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है। ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो है सामने सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का एक प्रशंसा या पुरस्कार जो गेम चेंजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मिलिंद पनोह पाठ किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वो वास्को डिगामा को मिला था। चलते हैं इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। 8 जुलाई 97 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला। वह 1498 को केरल में काले कट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंडल बॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोर्ट। हैंडल बॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हड़प्पा संस्कृति से मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। ज्ञात है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो वो कौन सी है? वो है टाइफाइड रोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो हमारे सबसे करीब जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोक्सिम सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, यह तारामंडल में स्थित एक लाल बोना तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिम सेंचुरी जो हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह सेट्रोस तारामंडल में स्थित है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खालिस्तान कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। क्या कहा जाता है? त्रासदी। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है? वो कहता है लोकसभा उपाध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष की अनुमति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो है मरियप्पन थंगावेलु। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है। तो किया जाता है 2 समान। चलते हैं कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका एक मूल कोशिका को 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है। कोशिका शरीर की मूल इकाई, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है भरत मुनि। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। चलते हैं नेक्स्ट है थालघाट मुंबई और को जोड़ता है। वो जोड़ता है नासिक को जोड़ता है। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट की स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरात यह मुंबई के नासिक को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप या फिर रजनी ट्रॉफी या फिर देवधर ट्रॉफी? तो वो है कलिंग कप। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं
एक्स वाई। महिलाओं में 2 एक्स गुण होते हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें अर्लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, यह दोनों लिंगों में सामान्य रूप से उपस्थित है। नेक्स्ट है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संधि शासन का उद्योग किया जाता है? तो वो उद्योग किया जाता है संधि रूप से प्रशासित विधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो वो की थी अजात शत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र भारत का प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मगध के राजा अजात शत्रु द्वारा की गई थी। इसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया और यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्रा के स्थान पर नवीन शहर है। नेक्स्ट है, भारत का आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है अनुच्छेद 267 के अकॉर्डिंग आती है। संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध स्थापित हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और 280 अनुच्छेद जो है वित्तीय आयोग का गठन और अनुच्छेद 266 जो है भारत के संचित निधि का प्रावधान। नेक्स्ट है, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो वो देश है अफ्रीका। कौन सा देश है? अफ्रीका देश है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो वो अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य राज्य था? तो वो था ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नंदी बंदरगाह है? तो वो है कोलकाता। नेक्स्ट है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो वो प्रचलित है बिहार में। मधुबनी चित्रकला बिहार मधुबनी जिले के एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इस चित्रकला में मिथिलांचल की संस्कृति दिखाया जाता है। मधुबनी चित्रकला ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दूसरे और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। इसमें भित्ति पर चित्रों को उकेरा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कई आवृत्ति के मिश्रण के उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, वो स्वर को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से महासागर की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? तो महासागर की सबसे लंबी तटरेखा अंटार्कटिका महासागर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? तो वो प्रतिशत जो है 31.16% है। अभी जो है बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अध्ययन आता है? तो वो आता है कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा 39 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 मतलब 31.20% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 एवं महिला साक्षरता दर 65.86% था। लिंगानुपात में बात कर ले 943 लिंगानुपात जो है था और जनसंख्या घनत्व जो है 382 पर किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो जो है आता है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो वो है तराई जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो वो जो है पैर का स्थिति दिखाता है। नेक्स्ट है, डोल कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो वो है कर्नाटक में लोक परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? तो वह स्थापित हुआ था 1993 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप से किसे जाना जाता है? तो वो पीसी महालनोबिस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, बहुमत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो वो है अत्याधिकार बाजार का। नेक्स्ट है, भारत सरकार के माध्यम से खदान खरीदती है। तो वो खदान जो खरीदती है वो खरीदती है भारतीय खाद्य निगम की। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम
1964 तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों का खरीद, भंडार, परिवहन और बिक्री करना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत की गई थी? तो वो शुरुआत की गई थी 2005 में की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना जिसे 2005 अधिनियम किया गया। इस योजना का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर ईसा पूर्व 326 में किया था। नेक्स्ट है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकालती है? तो वो निकालती है विनियोग विधेयक से निकालती है सरकार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते फिर से नेक्स्ट सेट के साथ। बाबा टेक केयर, जय हिंद।